नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। आज हम बात करेंगे एक सरकारी आदेश की, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य विभाग जारी करता है। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा कि पत्रकारों को बिना अनुमति के, यानी उन्हें हॉस्पिटल में जाने की पहले अनुमति लेनी होगी और उनके नियम और गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके बाद ही वो खबर वहाँ कर सकेंगे। इसका पत्रकारों ने खूब जमकर विरोध किया। राजधानी रायपुर में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन तक किया। का काम है यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले जैसा है ये। हम सब पत्रकार इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। रायपुर प्रेस क्लब समेत कई जिलों के प्रेस क्लबों के अध्यक्षों से भी मेरी बातचीत हुई है। वो सारे पत्रकार, सारे प्रेस क्लब इस मामले पर एकजुट हैं। हम इस मसले को लेकर हम चाहते हैं कि सरकार को तत्काल जल्द से जल्द ये जो निर्देश जारी हुआ है उसको सरकार वापस ले। और सभी जगह से, प्रदेश भर से सोशल मीडिया में लगातार इसकी आलोचना भी हो रही थी कि आखिर इस तरह से पत्रकारों के खिलाफ क्यों आदेश जारी किया गया है, पत्रकारों को खबर कवरेज करने के लिए क्यों रोका जा रहा है, आखिर क्या इसका मकसद है। इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार पत्रकार पूछ रहे थे और काफ़ी आक्रोश भी थे, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा था। तो पत्रकारों ने, रायपुर के जो पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में मांग की कि इस तरह के आदेश जो है उसे वापस लिया जाए। इसके बाद जो शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक बयान आया है और वे क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए आप। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको, उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की, जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी गई है, यानी कहीं ना कहीं पत्रकार आक्रोशित थे और इसकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंची और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची, जिसके बाद जो श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया। आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है और इस आदेश को क्या निरस्त किया जाता है। इस तरह के अपडेट अगर आते हैं तो हम आपको जरूर देते रहेंगे। आप देखते रहें लगातार द फ्री वॉइस।